मॉर्निंग 10th क्लास। आज आप एक्सरसाइज करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो 5.2 में जैसा कि मैंने आपको 5.1 में कराया, ठीक है, अब आपको पता होगा फर्स्ट टर्म क्या होती है, सेकंड टर्म क्या होती है, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म इज फर्स्ट टर्म इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम सेकंड टर्म विच इज़ इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो देखिए एपी क्या होती है, अब आपको ये भी पता चल गया है। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है बेटा, मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख देती हूँ। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ए एन हमारे पास जो भी हमें सीक्वेंस गिवन होगा तो उसकी लास्ट टर्म जो होगी उसे हम ए एन से रिप्रेजेंट करेंगे। ए आपको पता है दिस इज़ योर फर्स्ट टर्म, जो पहले नंबर पर लिखी होती है उसे क्या बोला गया है, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और जो उसमें एन स्टैंड्स फॉर क्या है, जो उसमें टोटल टर्म्स प्रेजेंट हैं उसे एन से प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, टोटल टर्म्स, और डी यहाँ पर क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जैसे मैं आपके सामने एक सीक्वेंस लिख देती हूँ 2 4 6। ठीक है, लास्ट में मैंने लिख दिया 36। अब मैं आपसे ये कहती हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट पे दिया गया बेटा वो आपकी फर्स्ट टर्म है, दैट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास 2 हो गया। और यहाँ से यदि मैं डी की बात करूँ तो वो क्या होता है बेटा, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड टर्म इज़ 4 एंड फर्स्ट टर्म इज़ 2, तो विच इज़ इक्वल टू 2 हो गया। तो डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है, 2 है। क्लियर टू यू। तो देखिए ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू 2 आ गया आपका। यहाँ पर लास्ट टर्म ए एन क्या है हमारे पास, जो लास्ट में लिखी हुई टर्म है, तो ए एन की वैल्यू हमारे पास 36 है। एन हमें नहीं पता है, नहीं पता। तो देखिए अब यहाँ पर अपना फॉर्मूला राइट डाउन कीजिए, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, 36 है, ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, एन माइनस वन वी डोंट नो, एंड डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है बेटा, 2 है। पुट कर दीजिए, 2 यहाँ से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये कितना आ गया हमारे पास 34। देखिए 36 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, ये बच गया। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई में बेटा इधर आके क्या हो गया, डिवाइड में हो गया, तो 34 इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 एन माइनस वन एज इट इज़ लिख दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, सॉरी मैंने 12 लिख दिया, 2 आएगा, 2 से कैंसिल करेंगे, ये 17 आ गया। 17 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा, एन माइनस वन आ गया। तो माइनस का 1 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे 17 प्लस 1, तो n की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी आ गई, 18 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना। तो यहाँ हमें n फाइंड करना था। ऐसे ही बेटा आपकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आप अपना मैथ ओपन कीजिए और वहाँ से देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। आपको एक टेबल गिवन है, वहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स हैं वो फिल करने हैं। गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, जिसमें दिया गया है ए जो है वह फर्स्ट टर्म है, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन इज़ द nth टर्म ऑफ द ए पी। अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 7, फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ। डी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3 है, एन की वैल्यू कितनी है, 8 है, और ए एन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये आपको फर्स्ट पार्ट में दिया गया है, तो आपको फॉर्मूला आता है ए एन किसके इक्वल होता है बेटा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के इक्वल होता है। ए एन हमें नहीं पता तो ए एन एज इट इज़ लिख दीजिए। ठीक है, और ए एन की जगह पे क्या लिख सकती हूँ, 8 गिवन है, तो ये हमें हो गया ए 8 हमें फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी है, 7 है, n माइनस वन दैट मीन्स 8 माइनस वन। डी की वैल्यू पुट कर दे बेटा, यहाँ पर 3 है, तो ए 8 7 प्लस 8 माइनस वन कितना हो गया, 7, 7 इंटू 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 7 इंटू 3 कितना हो गया, 21 हो गया। 7 प्लस 21 बेटा कितना होता है, 28 होता है। ए 8 की वैल्यू कितनी है, 28 है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली कि जो इस सीक्वेंस की 8वीं टर्म होगी वो कितनी होगी, 28 होगी। अब यहाँ पर हम बात करेंगे
सेकेंड की। तो यहाँ देखिए a इज़ इक्वल टू क्या होगा, a हमें दे रखा है विच इज़ इक्वल टू -18, ये आपके स्टेटमेंट में आपको गिवन है। d की जगह ब्लैंक्स दे रखा है, दैट मीन्स आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और n हमें यहाँ कितना दिया गया है, 10 दिया गया है। और a n की वैल्यू कितनी दी गई है, 0 दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद a n a प्लस हो गया इतना। अब देखिए यहाँ पर ए एन बेटा 0 दिया गया है, तो 0 लिख दीजिए। a -18, n की वैल्यू कितनी है, 10, 10 - 1। d नहीं दिया गया तो d एज इट इज़ रख दीजिए। देखिए बेटा ये माइनस का 18 है, इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा। 0 + 18 कितना होता है, 18 ही होगा। 10 - 1 कितना हो गया, 9 हो गया, तो ये हो गया 90। देखिए d इज़ इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से, फिर 18/9 कैंसिल आउट करेंगे 2, ठीक है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। क्लियर हो गया। अब यहाँ हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू नहीं दी गई ए की कोई वैल्यू नहीं है। डी की बात करें तो 2 किसके इक्वल है, -3 के इक्वल है। एन किसके इक्वल है, 18 के इक्वल है। और ए एन की जो वैल्यू है वो हमें कितनी दे रखी है, -5 है। अब यहाँ से हम देखेंगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। देखिए जो वैल्यू आपको गिवन है वो इसी फॉर्मूले में आपको पुट करनी है। तो ए एन की वैल्यू बेटा कितनी गिवन है, -5 गिवन है, तो यहाँ -5 रख दीजिए। ए हमें नहीं दिया गया, मैंने एज इट इज़ रख दिया। n - 1 दैट मीन्स 18 - 1। डी की वैल्यू कितनी है, -3 है, वो भी मैंने एज इट इज़ रख दी। अब यहाँ से हम देखेंगे -5 एज इट इज़ ए, 18 - 1 कितना हो गया यहाँ से हमारा 17 हो गया। तो 17 इंटू बेटा -3, ठीक है, एज इट इज़ लिखा मैंने। -5 ए, इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँ तो 17 3 कितना होता है यहाँ पर 51 होता है, एज इट इज़ मैंने राइट कर दिया। -5 + 51 ये हो गया यहाँ से। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी होगी, ए निकाल लीजिए, कितना आ गया 46 आ गया। दिस इज़ योर आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। देखिए फोर्थ पार्ट क्या कहता है आपको, -18 ये आपको ए की वैल्यू गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा आपको डी दिया गया है, डी की वैल्यू क्या है 2.5 है। एन की वैल्यू हमें नहीं पता, और यहाँ से ए एन की वैल्यू जो है, एन की नहीं गिवन आपको, ए एन की वैल्यू जो है वह 3.6 है। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। और ऐसे ही बोल बोल कर लिखना ताकि आपको ये फॉर्मूला लर्न हो जाए। ए एन देखिए पुट करेंगे यहाँ पर, ए एन कितना है मेरा यहाँ पर 3.6 गिवन है, तो लिख दीजिए 3.6। ए कितना गिवन है बेटा -18.9 गिवन है। n - 1, n की वैल्यू नहीं गिवन, d की वैल्यू 2.5 हो गई। अब यहाँ से 3.6 बेटा एज इट इज़, -18.9 है, तो इधर क्या हो गया +18.9, n - 1 2.5, 9 और 6 15, ठीक है। 1 कैरी गया यहाँ से, 8 और 4 कितना होता है 22, 1 कैरी, तो यहाँ से ये आ गया आपके पास n - 1 2.5, ठीक है। अब यहाँ से 225, दोनों में एक एक पॉइंट था, कैंसिल आउट कर दिया, n - 1, ठीक है। यहाँ से देखेंगे 25 9 जा 9, 9 इज इक्वल टू n - 1, ठीक है। और n यदि देखूँ बेटा तो ये इधर आकर प्लस हो गया, 9 और 1 कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया, ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो कितनी हो गई हमारे पास 10 हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। तो देखिए यहाँ से a हमारा कितना है 3.5 है, d की वैल्यू कितनी है
0 है और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 105 है। तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, देखिए यहाँ से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए मैंने इसे एज इट इज़ लिखा। यहाँ आप देखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 3.5 है, एन माइनस 1, एन की वैल्यू बेटा 105 है तो राइट डाउन कर दी मैंने यहाँ पर 1, और डी की वैल्यू यहाँ से 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। अब देखिए ए एन 3.5, 0 के बेटा किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये वाली जो टर्म है वो फिनिश हो गई। तो ए एन हमारा कितना हो गया 3.5 हो गया। मतलब जो भी हम इस ए बी की, ठीक है, टर्म फाइंड आउट करेंगे और n 105 था तो ये 105वीं टर्म भी हमारी क्या होगी 3.5 ही होगी। ठीक है, डिफरेंस जब भी किसी भी टर्म का 0 आ जाता है तो इसका मतलब उसकी जो सभी टर्म है वो वही होंगी जो दी गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है आपको। सेकंड क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। आपको नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से एक आंसर चूज़ करना है क्वेश्चन का और फिर उसी की जस्टिफिकेशन भी करनी है। क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, 30th टर्म ऑफ द एपी, क्या क्या है 10, 7, 4। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है तो आपकी एपी क्या है 10, 7। ठीक है, तो ए की वैल्यू देखिए बेटा, ए इज इक्वल टू 10, डी कितना है 7 में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया यहाँ से। फिर उसके बाद देखेंगे, देखिए बेटा 30th टर्म आपको फाइंड करनी है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर कितनी है 30 है यहाँ से। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए एन प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो आपको A30 निकालनी है, A30 निकालनी है आपको। तो A की वैल्यू कितनी है बेटा 10 है, n माइनस 1 दैट मीन्स 30 माइनस 1, डी की वैल्यू -3 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 10 प्लस 30 माइनस 1 कितना हो गया 29 हो गया, 29 की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 10 हो गया। ठीक है, और ये हमारा कितना होता है 87 होता है, 29 3 ज़ा 87। अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 10 एज इट इज़ प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा, तो -87 किसके इक्वल हो गया -77 की हो गया। दैट मीन्स जो आपकी 30th टर्म आएगी वो कितनी आएगी 77 आएगी। क्लियर हो गया। अब इसके बाद इसी का हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट क्या कहता है, ये 11th टर्म ऑफ एपी, 11वीं टर्म एपी की दे रखी है, क्या है यहाँ से -3 -1/2 2 इस। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो भी आपको सीक्वेंस दिया गया बेटा उसमें ए कितना है -3 है, डी हम कैसे निकालते हैं दूसरे टर्म में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। दूसरी टर्म हमारी ये सब्ट्रैक्शन का मैंने यहाँ सिंबल लगा दिया। अब देखिए -3 है, मैंने उसे ब्रैकेट में लिख दिया। फिर उसके बाद देखिए -1/2 बेटा एज इट इज़, यू नो वेरी वेल माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, तो ये प्लस हो गया। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे 2, ये -1 और 2 यहाँ से 2 आ गया, 2 3 ज़ा कितना हो गया 6 आ गया, तो यहाँ कितना हो गया -7/2 हो गया। ठीक है, डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर -7/2 आ गया। ठीक है, 11th टर्म बोला है, दैट मीन्स नंबर ऑफ टर्म बेटा कितनी है यहाँ पर टोटल 11 है। ठीक है, तो आपको 11वीं टर्म को फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ से ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस
1 इंटू डी हो गया। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला मैंने राइट डाउन कर दिया है। इसी फॉर्मूले में आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है बेटा? 11वीं टर्म A11 आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो A11 क्या होता है? A प्लस 10D होता है। ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास? ए की वैल्यू देखिए कितनी दी गई है? -3 दी गई है। और यहाँ हम बात करेंगे 10 इंटू डी, दैट मीन्स 10 इज मल्टीप्लाई बाय 7/2, ये हो गया मेरा इतना। ठीक है, -3 बेटा 5 इंटू -7। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ से -3 और ये हो गया -35। ठीक है, और -35 देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से? एक मिनट बेटा, यहाँ पर किसका सिंबल था? प्लस का सिंबल था, प्लस लगाइए तो ये कितना हो जाएगा? 5/2। कॉमन डिफरेंस 7/2 नहीं आएगा और ये आएगा 5/2 आएगा। ठीक है, और यहाँ से भी ये कितना होगा? 5/2 होगा, यहाँ पर भी 5 आएगा और ये हो जाएगा हमारा 25। तो -3 प्लस 25 कितना हो गया? 22 हो गया। ये आपका आंसर आ गया। तो 11वां जो क्वेश्चन है, जो 11वीं टर्म इसने पूछी थी वो 22 होगी, सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम यहाँ बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट। देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिया गया है। ठीक है, और जो ये बॉक्स है इसमें क्या आएगा? ये आपको एक एपी दी गई है और इस बॉक्स में जो आएगा वो आपको बताना है। तो देखिए ये मेरा A1 हो गया, ये A2 हो गया और ये A3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो A1 है, A2 है, A3 है, ये मुझे गिवन है। तो मैं यहाँ पर देखती हूँ A3 क्या होता है मेरा? एक मिनट, A3 मेरा 26 गिवन है। ठीक है, तो देखिए बेटा A3 क्या होता है हमारे पास? A3 की वैल्यू क्या होती है? जैसे कि मैंने आपको 5.1 में बताया था, A3 इट कैन बी रिटन एज A प्लस 2D। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे A3 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 26 है। A की वैल्यू 2 है, 2 इंटू डी एज इट इज़, ये इधर आकर बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ये हो गया 2D। कितना हो गया यहाँ पर? 24 इंटू 2D हो गया। और यहाँ देखिए 24/D, ये कितना हो गया? D की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 12 आ गई। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड करना है A2। तो देखिए यहाँ से A2 क्या होता है? A2 होता है A प्लस D होता है। A2 मुझे फाइंड करना है, तो A की वैल्यू बेटा 2 है और D की वैल्यू अभी अभी आपने फाइंड की थी, कितनी थी? 12 थी। तो A2 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास? 14 हो गई। दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको ये? उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, आप यहाँ तक ट्राई करना, जो नहीं समझ आए फिर क्लियर करेंगे।